सुपर हीरो सिंड्रोम जो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों को होती है बट होती ज़रूर है। बात है 11th की। 11th के बाद मैं 12th में चढ़ा। 12th में हमारी क्लासेस को दो क्लासेस में सेपरेट किया गया था, 12C1 और 12C2। 12C1 के जो बच्चे थे वो टॉपर्स थे, ठीक है, मतलब ए ग्रेड स्टूडेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट पढ़ने वाले। और जो C2 था वहाँ पे वो बच्चे थे जो एकदम एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, फेलियर्स थे, मतलब जो अच्छे नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो जो मैं हूँ, मैं C2 में पढ़ता था क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ता था। लेकिन C2 में जहाँ पे बाकी सब जो थे वो मेरे से नीचे थे, मतलब सबसे जो अच्छा अंधों में काना राजा था, मतलब जो सबसे एवरेज बच्चों में सबसे अच्छा पढ़ता था वो मैं था। तो मैं काइंड ऑफ क्लास का CR था, मतलब ऑफिशियली तो नहीं, बट मैं ही सब कुछ करता था, नोट्स वगैरह शेयर करता था, सबसे अच्छा पढ़ता था, सब मेरे पे डिपेंड करते थे, एग्जाम के टाइम मेरे साथ बैठते थे। उस टाइम मेरे को एक चीज़ हुई थी जिसका नाम मेरे को बाद में पता चला है सुपर हीरो सिंड्रोम। तो अब इसमें होता क्या है? सुपर हीरो सिंड्रोम में तुम जो है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें दुनिया बचानी है। तुम और मैं, हम सब सैम रैमी की स्पाइडरमैन देख के बड़े हुए जिसमें टोबी मैगवायर लीड थे। उसमें जो है टोबी मैगवायर की जिम्मेदारी होती है न्यूयॉर्क सिटी को बचाने की, अपनी आर्ट के लिए प्रोवाइड करने की, और एक अच्छा आदमी बनने की। हम वो देख के बड़े हुए, तो हमारे दिमाग में वो प्रोपेगेंडा, वो आइडिया फीड हुआ है कि हमें अच्छा बनना है, हमें लोगों को प्रोवाइड करना है। बट क्या ये सच में ज़रूरी है? तो जब मैं 12th क्लास में था, मैं कहीं भी कुछ गलत होता देख रहा था, मुझे लगता था मेरी जिम्मेदारी है, मुझे रोकना चाहिए। जैसे क्लास में कचरा पड़ा है कि मैं ये साफ़ करूं, या फिर चेयर इधर उधर फैली हुई तो मैं वो ठीक करता था, बोर्ड गंदा होता था मैं बोर्ड साफ़ करता था। तो वो बीमारी मेरे को खाने लगी, मतलब मैं खुद को ज़ाया करने लगा लोगों पे। जैसे धुंधला गाने की लाइन है ना, बचाने खुद को क्यों होता खर्च में, मेरे साथ भी वैसे ही हो गया था कि मैं खुद को खर्च कर रहा था लोगों में और बेफालतू में, जबकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बट वो सिंड्रोम मेरे को लग गया था। बट फिर मैं धीरे धीरे उससे निकला। फिर मेरे को धीरे धीरे उस दुनिया की सच्चाई समझ आई, और फिर मैंने अपना थोड़ा माइंडसेट जो है वो चेंज किया। मैंने कहा कि तुम सिर्फ अपनों की परवाह करो, खुद की परवाह करो। इतना ज़्यादा दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में सोचने के लिए एक बेसिक एम्पैथी ज़रूरी है। यू नीड टू बी सिविल, बट देर इज़ नो नीड टू बी एक्स्ट्रा हेल्पफुल, एक्स्ट्रा एम्पैथेटिक, एक्स्ट्रा किसी के लिए करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। उसका सुपर हीरो सिंड्रोम का थोड़ा सा पार्ट तो मेरे में स्टिल है कि मैं लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता हूँ, ज़्यादा खर्च होता है। बट मैंने नहीं कहना भी सीख लिया है। नहीं कहना भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को मना करना भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हें भी सुपर हीरो सिंड्रोम है नहीं, तो ये साइंस अपने में आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट, कि तुम लोगों को नो नहीं कह पाते, तुम लोगों को मना नहीं कर पाते। तुम लोगों को लगेगा कि क्या है, नो तो हम किसी को भी कभी भी कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं नो कहने में। या तो उन्हें हाँ कहना पड़ता है या फिर उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, वो कभी रिजेक्ट नहीं कर पाते। बट मैंने वो सीख लिया है। जैसे मेरा फ्रेंड एक दिन मेरे को स्कूटी मांग रहा था, कह रहा था मुझे ज़रूरत है, बट मैं उसको देना नहीं चाहता था। मैंने कहा नहीं, नहीं दूंगा। बिकॉज आई, यू गॉट बी वेरी अनअपोलोजेटिक, वेरी फ्री एंड वेरी कैजुअल। तुम्हें ऐसा नहीं करना है फिर बोले नहीं दूंगा क्या कर ले, नो। यू जस्ट हैव टू बी चिल, काम एंड कंपोज, और तुम्हें सिंपली कहना है नहीं। इट्स दैट सिंपल। तुम लोगों को नहीं कहो, ये चीज़ प्रैक्टिस करो और इस चीज़ को लाइफ में एक्चुअली में फॉलो करो। नंबर टू, यू फील एंशियस व्हेन यू सी समवन स्ट्रगलिंग। जब तुम किसी को स्ट्रगल होता हुआ देखते हो नॉर्मल लाइफ में, तो तुम्हें एनजाइटी होने लगती है। तुम्हारे में वो अंदर से वो जागता है कि यार ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है यार। जैसे मेरा कज़न है, हादी नाम है उसका, मैं भी, तुम लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा। वो जब भी, उसमें भी एक चीज़ थी कि जब भी वो किसी गरीब लोगों को देखता था या फिर किसी भिखारी को देखता था, उसके अंदर ना उसको बहुत ही बुरा फील होता था, लेकिन नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था। और मैंने ये चीज़ उसमें नोटिस की। एक दिन हम कैंप पे गए थे और मेरे से उसने पैसे मांगे थे, बिकॉज मैं उसके साथ बड़ा था, तो वो मेरे से ही पैसे मांग रहा था, तो मैंने दे दिए, कहा ये ले खर्च कर ले। उसने उसमें से कुछ परसेंटेज अमाउंट का दे दिया था गरीबों में एक स्थान पे। मैंने कहा भाई वो पैसे कहाँ गए? कहा मैंने उनको दे दिया, मेरे से हुआ नहीं। मेरे को फिर समझ आया कि इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा एम्पैथी है लोगों से, मतलब वो भी सुपर हीरो सिंड्रोम से थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल कर ही रहा है। तो ये चेक करो खुद में कि तुम्हें एंशियस फील होता है जब किसी को स्ट्रगल होता हुआ देख रहे हो। नंबर थ्री, तुम अपने ही इमोशंस को, अपनी ही नीड्स को इग्नोर कर देते हो दूसरों के लिए। नंबर फोर, तुम अपनी जो वैल्यू है उसे तुम इक्वेट कर देते हो कि तुम लोगों के लिए कितने अवेलेबल हो। तुम अपनी सेल्फ वर्थ को इससे इक्वेट कर देते हो कि तुम लोगों के लिए कितना यूजफुल हो, कितना हेल्प कर सकते हो, कितना प्रोवाइड कर सकते हो। वेल, देयर इज अ टर्म दैट अ मैन हैज टू ब्रिंग टू द टेबल। तुम्हारी वैल्यू तब तक है अंटिल यू आर गिविंग समथिंग टू द टेबल। जब तुम अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ काम नहीं करते हो, यू आर नॉट यूजफुल, तुम बिल्कुल वर्थ नहीं रखते। बिकॉज सम वे और द अदर तुम्हें प्रोवाइड करना है। एज अ मैन यू हैव टू प्रोवाइड। जैसे एक लड़की की जो वैल्यू होती है, खूबसूरती होती है, वो उसकी ब्यूटी होती है, वैसे एक मैन की उसकी सैलरी होती है, उसकी ज़रूरत होती है, वो अपनी फैमिली को कितना प्रोवाइड कर सकता है वो होती है। सुपर हीरो सिंड्रोम डेवलप तुम्हारे चाइल्डहुड में होता है, जब तुम्हें लगता है कि यू हैव दिस जॉब टू मेक अदर्स हैप्पी। मे बी शायद तुम्हें प्यार की, अटेंशन की कमी हो।
मे बी तुम्हें जब तुम कुछ अच्छा करो फिर लोग तुम्हें अटेंशन दे, प्यार करे, इसलिए तुम समझ लेते हो कि दिस हैज़ टू बी द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, कि लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों के लिए स्टैंड लेना, लोगों को हेल्प करना। बट इन रियलिटी यू ओ देम नथिंग। तुम्हें बस खुद की और अपनी फैमिली की परवाह करनी चाहिए, ना ही कि बाकियों की। सो आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स इन यू, ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस ट्रैप, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर ओन लाइफ, बिल्ड योर ओन हैप्पीनेस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।